ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। भाई जैसा हम सभी जानते हैं कि आज क्लास नंबर 12 है। बहुत सारी क्लासेस ले ली, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने, और आपने चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझा भी। आगे अभी कुछ टॉपिक और है जिसको करना है, मतलब टॉपिक सारे ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी जो पिछली क्लास में हम पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक कर रहे थे, आज भी हमें उसी टॉपिक को कंप्लीट करना है, लेकिन अब जो क्वेश्चन करने हैं वो थोड़े से अप लेवल के क्वेश्चन करने हैं। तो क्लास नंबर और डेट ये हमेशा की तरह लिखना है। बैठने का पोस्चर ठीक हो, इसके साथ साथ पूरी क्लास में आप एक्टिव रहेंगे, अलाइव रहेंगे और अलर्ट रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि बोलेंगे तो सीखेंगे। लास्ट क्लास के होमवर्क की चर्चा करें। 62 तक के क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों ने मुझे व्हाट्सअप कर कर के बताया कि सर मज़ा आ रहा है। पहले तो लगा कि क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन निकले। हम जो समझ रहे थे ये तो बिल्कुल उसका अपोजिट है। जी हाँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। शुरू में कॉन्सेप्ट समझने में हल्का सा टाइम लगता है, एक बार समझ में आया क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। हमने आपको जो क्वेश्चंस करा दिए वो 62 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं, और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो 63 और इसके बाद के टॉपिक करने वाले हैं। और बता दूं, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ना, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, मतलब 74 तक के क्वेश्चन इसी टॉपिक के हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो 74 तक है इसी टॉपिक के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। और चलो कोशिश करते हैं कि आज जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है हमें, ये जो पीछे हम बात कर रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट की, उसको दोबारा से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं कि हमने पढ़ा क्या था पिछली क्लास में। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है, जैसे हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उसमें जो प्रॉफिट आता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। फिर पार्टनर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लो कि कोई इंटरेस्ट इन कैपिटल हो गया, कोई इंटरेस्ट इन ड्राइंग हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, इन सब की एडजस्टमेंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। लेकिन कुछ गलती हो जाए, कुछ भूल गए, कुछ नहीं दिया, तो उसकी करेक्शन के लिए हमको इसके लिए पास्ट एडजस्टमेंट की एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी होती है। सब कुछ हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके हैं, गलत बना दिया हमने, उसी के बेस पे हमने आगे जो कैपिटल अकाउंट है वो बना दिया, कैलकुलेशन कर दी और बैलेंस शीट बना दिया। जबकि ये जो बैलेंस शीट है वो गलत होगा, ये जो कैपिटल अकाउंट है वो गलत होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो गलत होगा। तो अगले साल हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जिससे ये जो गलती है वो हमें क्लियर हो जाए, क्योंकि ये गलती है, उसका एक रेक्टिफाइंग एंट्री हम कर देंगे। जैसे मान लो आप कभी परचून की दुकान से कोई सामान खरीदने जाते हो और वो सामान मान लो गलत आ गया, तो सारा का सारा सामान थोड़ा ना वापस करने जाते हो, सिर्फ वो सामान जो गलत आ गया उसको लेके जाते हो, कहते हो भैया ये सामान गलत आ गया, या ये सामान जो है वो अप टू मार्क नहीं है, तो वो दे देते हो और दूसरा ले आते हो। यहाँ पे भी वही काम है, हम सब कुछ दोबारा नहीं बनाते, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, बस इतना सा काम है यहाँ पे। तो हमने बताया यहाँ पे कि वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्री भी पास हो सकती है, बट वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे ये है, मैनेजर टू पार्टनर वाला भी केस आया नहीं है, आगे चल के आएगा। 75 के बाद के जो क्वेश्चन है वो है। इसमें मैंने आपको एक गोल्डन रूल बताया था कि हर एक चीज को आपको सोचना है किसके व्यू पॉइंट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के व्यू पॉइंट से, या करंट अकाउंट बनेगा तो करंट अकाउंट के व्यू पॉइंट से सोचना है। जब आप ये देखोगे कि कोई ऐसी चीज जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुआ, तो अब कर दो। जैसे पार्टनर्स का इंटरेस्ट कैपिटल देना चाहिए था, नहीं दिया, तो अब दे दो। कहां देते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। कोई इंटरेस्ट ड्राइंग देना था, नहीं दिया, अब दे दो, डेबिट में देते हैं। इंटरेस्ट कैपिटल ज्यादा दे दिया, गलत दे दिया, रिवर्स कर दो, तो डेबिट कर देंगे। मतलब इंटरेस्ट कैपिटल क्रेडिट करते हैं, अब डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट गलत दे दिया तो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आता है, गलत दे दिया तो हटा लो, मतलब रिवर्स कर दो। तो वही बताया है कि सोचना है हमेशा कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के व्यू पॉइंट से। कोई एंट्री नहीं करी तो अब कर दो। कैपिटल अकाउंट में सोचना, प्रॉपर साइड लेना है, और वर्क जो रॉन्ग एंट्री है उसको रिवर्स कर दो। जो चीज पार्टनर्स के लिए डेबिट होता है वो फर्म के लिए क्रेडिट होता है, और जो पार्टनर के लिए क्रेडिट होता है वो फर्म के लिए डेबिट होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 63 नंबर क्वेश्चन है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे अभी।
और देखो क्वेश्चन, फिर मैं कहता हूं बार बार अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन अगर अच्छी तरीके से पढ़ोगे तभी जाके आपको ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से आएंगी। और मैं बार बार कहता हूं आपको कि चीज़ें एक बार में नहीं आता, चीज़ें बार 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 करने से आता है। आपको बताऊं, एक जो छोटा बच्चा होता है ना, वो चलना भी एक बार में नहीं सीखता। अगर आपके पड़ोस में, घर में कोई छोटा बच्चा हो तो आप देखना कि क्या ऐसा होता है कि वो 1 साल का हुआ और एकदम से दौड़ने लग जाता है? नहीं ना। पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, धीरे 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 करके वो चलना सीख जाता है। भाषा भी वो ऐसे ही सीखता है। याद करो ना यार, आप अपने दिन जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी, क्या एक ही बार में सीख गए थे? साइकिल पे बैठे और बस? नहीं ना। साइकिल से कई बार गिरे, घुटनों में चोट लगी, कई बार मतलब गंभीर चोट भी लगी, लेकिन आपने इरादा नहीं छोड़ा कि ना मैं तो सीख के रहूंगा। तो मुझे पता है कि आप फिर सीख गए होंगे। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल है जिनको साइकिल चलानी नहीं आती। याद करो वो दिन जिस दिन आप साइकिल से गिर गए, या आपने कोशिश ही नहीं की, साइकिल से गिरे, उसके बाद अपने आप से वादा कर लिया कि आप साइकिल पे कभी नहीं बैठेंगे। वो लोग आज तक साइकिल चलाना नहीं जानते हैं। तो चीजें एक बार में नहीं आती है, ओवर द पीरियड बार 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 प्रैक्टिस करने से आती है। तो आपके अंदर वो सारी एबिलिटी है जिस एबिलिटी से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। और ये तो यार सबसे आसान सा चैप्टर है। और चलो आप लोगों के लिए खुशखबरी सुनाता हूं, मैंने क्यों इस चैप्टर को स्टार्ट किया। पहले इसके पीछे रीजन है। आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आपने पहले वाला चैप्टर स्टार्ट क्यों नहीं किया। और जितने भी बच्चे जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं उन लोगों को भी बता दूं, अगर आपने पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो ये इस चैप्टर के पीछे रीजन ये है कि ये जो चैप्टर है ना, ये तो बहुत पहले से ही है और चलता आ रहा है। बाकी जैसे कि एनपीओ का चैप्टर है, इसके साथ तो गेम खेलते हैं ये लोग। जैसे रिडम्पशन और डिबेंचर का चैप्टर है, ये तो गेम खेलते हैं इसके साथ। क्या होता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के चैप्टर में अभी पीछे तक तो बिल्कुल इत्तू सा चैप्टर कर दिया, और उससे पहले तो इतना वाइड चैप्टर था। ऐसे ही जो एनपीओ का चैप्टर है वो 11th क्लास का चैप्टर था, उठा के उसको 12th में डाल दिया। पीछे भी कई बार इन्होंने किया कि पहले 11th में था, बहुत पहले से 11th में आ रहा था, उसको उठा के 12th में कर दिया, फिर कुछ टाइम बाद वापस 11th में कर दिया, अब दोबारा से उसको 12th में कर दिया। और हो सकता है उस चैप्टर को हटा भी दें। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आप लोगों ने कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो शांति बना के रखो। नोटिफिकेशन आता है सीबीएसई का, तो हम उसको फिर बोलते हैं कि करना है या नहीं करना। तो पहले जो सही तरीका है वो ये है, पहले पार्टनरशिप खत्म करनी चाहिए। जब हमारी पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है तो पार्टनरशिप खत्म करने के बाद हम कंपनी करेंगे, और फिर फाइनली जो हमारी बाद वाली बुक है हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलो हम लोग पहले 63 नंबर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। 63 ही पहले पढ़ते हैं, 62 तक के तो क्वेश्चन कर लिए थे हमने। देखो कहता है कि मित्रा एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शो बैलेंस 1,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। जो इनका कैपिटल अकाउंट है उसका जो बैलेंस है वो 1,40 और 1,20 है। The drawing of Mitra and Usha during the year 2015-16 were 32,000 and 24,000. इनकी ड्राइंग भी दे रखी है आपको। Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016. मतलब ये जो ड्राइंग है इसका बता रखा है कि 1 जनवरी 2016 को इन्होंने निकाला। बहुत बढ़िया। It was subsequently found that following item had been omitted while preparing final account। मतलब इन्होंने ध्यान दिया कि हमने तो बाकी जितने भी अकाउंट बनाए ना उसमें ये लिया ही नहीं। omitted का मतलब होता है भूल जाना। क्या होता है omitted का मतलब? भूल जाना। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम के भी पढ़ रहे हैं। देखो पता है क्या है, कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। और ओवर द पीरियड हमारे पास तो ऐसे कई बार बच्चे आते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं लेकिन कहते हैं सर इंग्लिश मीडियम से अच्छा कुछ है ही नहीं, इंग्लिश में चीज़ें जल्दी समझ में आती है। तो आप इसको लेकर कंफ्यूज मत रहो, ये जो चीज़ें हैं इसको अच्छी तरीके से सीखो। और अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं ना, तो मुझे आज भी याद है जब मैं 11th क्लास में, 12th में तो फिर भी मैं काफ़ी अप था। 11th क्लास में जब मैं पढ़ता था और अकाउंट्स जब नया नया सब्जेक्ट आया तो मैंने
मैं कई टीचर्स के पास गया, लेकिन मेरे को सेटिस्फाई करने वाले जो टीचर हैं बहुत कम रहे हैं। मैं उनसे कुछ पूछता, वो अटक जाते, तो फिर बड़ा अजीब सा लगता। लेकिन जब मैं पढ़ाने के उसमें आया तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि बच्चों को ऐसे बताऊंगा कि उसको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि कोई भी दिक्कत ना हो। और बात रही मीडियम की, तो मीडियम कभी भी आड़े नहीं आती, क्योंकि जो मैं शब्द बोलता हूं वो बेशक यहाँ वाले शब्द इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन समझाता तो उसको हिंदी में ही। तो मत घबराओ, जो चीज़ बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से समझो। देखो मैंने बताया ओमिटेड का मतलब क्या होता है, भूल जाना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6%, नहीं लिया अब ले लो। कहता है मित्रा वर एंटाइल्ड टू कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर। कहता है शो योर वर्किंग क्लियरली और पास द रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब ये है ना थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होगी कि जो बच्चों ने प्लस माइनस करना सीखा होगा उनको तो दिक्कत होगी, लेकिन जिन्होंने जो तरीका मैंने अभी बताया है उस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखना कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इसमें जो भूलने वाली प्रॉब्लम है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लिया ही नहीं, अब ले लो। भूलने वाली प्रॉब्लम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया, अब ले लो। कमीशन लेना था नहीं लिया, आप ले लो। तो चलो यहाँ पे हमने पहले से फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 63। ध्यान से देखना, एंट्री बाद में करेंगे। यहाँ पे दो बंदे हैं, एक है एम और एक है यू। इसके लिए हमें करना है और क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है, नहीं लिया तो अब दे दो। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं लिया अब लेना है। कितना बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जरा ये देख लो। ये है 6% और पैसा कितना लगा रखा है 1,40,000। तो 1,40,000 का 6% और 1,20,000 का 6%। लो जी, यहाँ पे नहीं लिया तो ले लो। अब कहाँ लेते हैं, क्रेडिट साइड। तो ये आएगा 8,400 और अगला जो आएगा वो आएगा 7,200। टोटल कर लेना, ये आएगा 15,600। आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कैलकुलेट करना है। इसकी कैलकुलेशन मुझे बतानी पड़ेगी। ये मैं वर्किंग नोट में दिखाता हूं आपको कैलकुलेट करके कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान से देखो यहां पे हुआ क्या है। पैसा जो निकाला है ये बता रखा है इन्होंने कि द ड्राइंग ऑफ मित्रा एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 वर 32,000 एंड 24,000 रेस्पेक्टिवली। कहता है बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 को ये दोनों पैसे निकाले हैं। और हम जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन हमारा खत्म हो जाएगा ये साल 31 मार्च 2016। तो 3 महीने ही ये पैसे यूज किए गए, 32,000 और 24,000। तो एम का और यू का, इसने निकाला है 32,000, इसने निकाला है 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, तो इसमें भी 6% लगेगा। फिर यहां पे अगर हम देखें तो कितना टाइम पीरियड, अच्छा पर एनम वर्ड लगा हुआ है, पीए वर्ड, हाँ लगा हुआ है पीए वर्ड। तो यहां पे जो कैलकुलेशन होगा वो क्या करोगे बताओ मुझे, एवरेज पीरियड क्या काउंट करना चाहिए। अब यहां पे 3 महीने का, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक समझा, 3 महीने की कैलकुलेशन होगी। तो 3 महीने की कैलकुलेशन इसलिए करोगे क्योंकि पैसे निकाले ही हैं बाद में, और 3 महीने का कैलकुलेशन करोगे। ये 480 आएगा और ये 360 आएगा। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कर नहीं पाते। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में, डेबिट में। तो इसको भी डेबिट में लिखोगे, 480 और 360। ये जो टोटल है डेबिट में है, तो इधर आप क्रेडिट में लिखोगे 840 आएगा। इसके बाद कमीशन लेना चाहिए था, नहीं लिया, तो अब दे दो कमीशन। तो कमीशन टू मित्रा, मित्रा को कमीशन मिलेगा। और कितना मिलेगा ये बता रखा है, हाँ बता रखा है, 8,000 पे पूरे साल के लिए कमीशन मिलेगा। कमीशन मिलता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये 8,000 पे हमने क्रेडिट में लिख दिया, इसको कुछ नहीं मिला
तो इधर आ जाएगा डेबिट में। और अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो कर दो भैया टोटल। ये जो टोटल की कैलकुलेशन है, इधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है और इधर का कम आ रहा है, तो जिधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है वो दोनों तरफ लिख दो। तो हमने क्या किया, 23,600 ये टोटल आ रहा है। और बैलेंस जो निकालेंगे हम, वो बैलेंस हमारे पास आ रहा है यहाँ पे क्रेडिट साइड में 22,760। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने, 22,760 ये बैलेंस आ रहा है। क्या करेंगे हम लोग इसको, ये कौन से साइड है, क्रेडिट में, तो डेबिट में बांटेंगे और लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इतना पैसा गलत तरीके से बढ़ चुका है। तो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। रेशियो बता रखा है तो ठीक है, शायद क्वेश्चन में रेशियो बता रखा है। रेशियो है यहाँ पे 2:3, तो 2:3 में आप बांटोगे। तो 2:3 में क्रेडिट में है तो डेबिट में लिखोगे आप, ये आएगा 9104 और ये आएगा 13,656। आप कैलकुलेट कर लेना। और इसके बाद अब पार्टनर्स का टोटल करोगे, तो जैसे कि इधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इधर का कम आ रहा है, तो जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिख लो। लो जी वही कर रहा हूँ मैं। इधर का टोटल आ रहा है 16,400 और बैलेंस आएगा 6816। कौन सी साइड बड़ी है इसमें, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो इधर लिखेंगे क्रेडिट। फिर इन दोनों में ये देखो जरा, इधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट का टोटल कम आ रहा है, तो जिधर का टोटल आ रहा है ज़्यादा उधर लिख दो 14,016। और इधर कम आ रहा है, कम कितना आ रहा है जी, वही 6816, तो ये डेबिट में आएगा। तो एंट्री बनी इसकी उषा टू मित्रा। उषा का बैलेंस ये देख रहे हो यहाँ पे, इधर डेबिट में आ रहा है, और ये जो मित्रा है इसका बैलेंस किधर आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। तो एंट्री बनानी है हमें, और एंट्री बनेगी यहाँ पे उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मित्रा कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स होता तो करंट अकाउंट करके लिखते 6816। अब यहाँ पे आइटम बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे लिखोगे 4 एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। बस, ज़्यादा आइटम है तो ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, नरेशन से बस ये पता चले कि किया क्या है आपने। इतना सा काम था इस वाले क्वेश्चन में, जिसको लेकर आप लोग सोच रहे थे। अब मुझे नहीं लगता कि इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो नहीं समझ में आई हो। अगला क्वेश्चन जो 64 है, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000 इन अराइविंग एट दीज अमाउंट। ये वाली लाइन जो है ना, इस लाइन से कुछ दाल में काला लग रहा है। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स, अंडरलाइन करो, इन अराइविंग एट दीज पॉइंट, मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इससे ये पता चल गया कि ये जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि आगे बोल रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 24,000 हैड ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। मतलब ये जो इस कैपिटल तक पहुंचने के लिए प्रॉफिट हम बांट चुके हैं, तो इसका मतलब ये जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है। देयर ड्रॉइंग वर 5,000 एंड 4,000 एंड 3,000 सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशन, मतलब ये नीचे जो बता रखा है ये कुछ गलती हो गई, इनसे भूल गए ये लोग। पहला ये भूल गए इंटरेस्ट इन कैपिटल निकालना, और दूसरा भूल गए इंटरेस्ट इन ड्राइंग निकालना। ये दोनों की दोनों चीज़ें भूल गए हैं। आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है सिंगल, और ये गलती को ठीक करनी है। इसमें आप दो काम करना पड़ेगा, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट तो बनाना ही है, और साथ में आपको ओपनिंग कैपिटल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना ओपनिंग कैपिटल निकाले आप नहीं कर पाओगे। इस वाले क्वेश्चन को आप अपने आप कर लेना, मैं दिखाता हूं आपको कि क्या करना पड़ेगा। ये जो ओपनिंग कैपिटल है वो कैलकुलेट करना है मोहन, विजय और अनिल के लिए। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, अगर कोई ड्राइंग है तो लेंगे, हाँ क्वेश्चन में ड्राइंग है वो लिया हमने यहाँ पे, तो ड्राइंग ले लिया। फिर यहाँ पे कोई एडिशनल कैपिटल है नहीं, एडिशनल कैपिटल का तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉफिट जो है वो कहता है इन्होंने बांट दिया है,
तो प्रॉफिट को कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे, और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, बस ये जो 24,000 है वो 1:1:1 में बांट दिया, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया। इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नीचे निकाल लिया, देख रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नीचे कैलकुलेट करके निकाल दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया तो अब ले लो, देखो हमने लिखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया ले लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में लेना है, और फिर वो बैलेंस निकाल के जो ये करना है वो करके इधर टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। सिंपल है, कर लेना, डू इट योरसेल्फ, आप इसे अपने आप कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 65, ये कह रहा है कि प्रिया और बीना आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब जो पहले ना ये ऐसे इस तरीके से एडजस्टमेंट देते थे, अब वो क्या कर दिया इन्होंने, कैपिटल अकाउंट बना के दे दिया आपको परेशान करने के लिए, ताकि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। दूसरी बात बता दूं, 31 मार्च 2016 की कैपिटल है ये। कब की कैपिटल है? 31 मार्च 2016। इसका मतलब ये है ये क्लोजिंग कैपिटल है। बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती है लास्ट डेट को, वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। तो इसका मतलब है अगर क्वेश्चन में कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई गड़बड़ होगी तो जैसे 64 में किया ऐसे 65 में करना पड़ेगा। पढ़ो, कहता है द प्रॉफिट, यहां पे कहता है द प्रॉफिट रुपीज 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% एंड सैलरी टू प्रिया 1,000 पर मंथ। मतलब प्रिया को सैलरी भी मिलती है 1,000 रुपये हर महीने की, वो भी नहीं लिया। ड्यूरिंग द ईयर प्रिया विड्रॉ 8,000 एंड बीना विड्रॉ 4,000। शो यूर वर्किंग क्लियरली। बस यहाँ पे यही गलती है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है 3:2। बस अब इस वाले क्वेश्चन में करने का तरीका सेम वही जो अभी पीछे किया है, बट ये वाला क्वेश्चन में करके ही दिखा देता हूं। सेम एज क्वेश्चन नंबर 64, ये 65 है, बाद में जनरल बनाऊंगा। सबसे पहले हमको यहां पे ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो प्रिया और बीना दो पार्टनर हैं और इनकी जो कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में वो 80,000 है और 40,000 है, ये बैलेंस शीट में गिवन है। ड्राइंग, हाँ इन्होंने पैसा निकाला है, वो दिखा देता हूं मैं कितना कितना निकाला है। यहां पे कह रखा है कि 30,000 पे प्रॉफिट है और 8,000 पे और 4,000 पे निकाला है। तो हम क्या करेंगे, 8,000 पे यहाँ पे निकाला है इसने और 4,000 पे इसने, और जो प्रॉफिट है 30,000 वो बांट दिया 3:2 में और कुछ नहीं किया। तो 3:2 में बांटेंगे तो इसका अमाउंट आएगा 18,000, इसका आएगा 12,000। बस इतना सा काम है। अब प्लस माइनस कर लो, ये आ जाएगा 70,000, ये आ जाएगा 70,000 और ये आ जाएगा हमारे पास 32,000। ओपनिंग कैपिटल आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की स्टोरी क्या है जी? तो 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो नहीं दिया, तो अब दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 10% वाला नहीं है, 12% वाला है। तो 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दिया। 70,000 का 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,400 आएगा और ये आएगा 3840। बस इसके अलावा कुछ और है नहीं है। तो चलो एक एक करके टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं। ये है प्रिया और ये है बीना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में लिखना है 8,400 रुपये और 3,840 रुपये। तो ये आएगा 12,240 रुपये टोटल। फिर सैलरी देनी थी, तो सैलरी टू प्रिया, सैलरी टू प्रिया 1,000 12 महीने तक। तो टोटल अमाउंट जो आएगा वो 12,000 आएगा। तो किस साइड लिखते हैं इसको? क्रेडिट साइड में। तो यहां पे क्रेडिट साइड में लिखोगे 12,000 और क्योंकि क्रेडिट में है तो इधर डेबिट में लिखेंगे हम लोग 12,000 फॉर्म में। इसके बाद कुछ और है क्या जो गलती हो गई कहीं या कोई ऐसी चीज है जो ठीक करना है? पढ़ो। प्रॉफिट है 30,000 पे, इसको बांट दिया इन्होंने और गलती ध्यान से देखो, यहाँ पे नहीं बोला कि प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा है। जो गलती है सिर्फ उसी को ठीक करना है, बाकी चीजों को नहीं सोचना। तो प्रॉफिट रुपीज 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
एंड सैलरी। हाँ प्रॉफिट देखो, रेशियो में गलती होती ना तो प्रॉफिट को कंसीडर करते, रेशियो में गलती नहीं है, रेशियो में बोला ही नहीं है, तो इसका मतलब है वही ट्रीट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फंडा है क्या? नहीं है। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फंडा नहीं है तो फिर क्यों कंसीडर करें और फिर क्यों सोचे? सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। चलो देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी है। जब आप ये टोटल करोगे तो ये आएगा 24,240। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर ये जो प्रॉफिट है आपने इधर डेबिट साइड में बांट दिया, जबकि प्रॉफिट तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ना आपको, ये प्रॉफिट गलत तरीके से बट गया होगा। एक्चुअल में तो एडजस्टमेंट ये है, प्रॉफिट गलत तरीके से बट गया था, इसलिए लिखा हमने प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इतना पैसा गलत बट गया है। तो यहां पे क्या है, इसमें आप कैपिटल अकाउंट का अपना दिमाग मत लगाओ। इसको करने के लिए क्या होता है, ये जो फर्म का जो बैलेंस होता है उसके अकॉर्डिंग यहां पे लिखते हैं। फर्म का बैलेंस अगर क्रेडिट में आया तो डेबिट में लिखेंगे, फर्म का बैलेंस अगर डेबिट में आया तो क्रेडिट में लिखेंगे। इसका फंडा यही है, ठीक है। इसमें कैपिटल अकाउंट का फंडा मत घुसाओ। और उसके बाद एडजस्टमेंट जो है वो ये करेंगे, तो इधर आ रहा है बीना का डेबिट, और ये जो ये प्रिया है इसका 5856 जो है वो क्रेडिट में आ रहा है। आप टोटल कर लीजिएगा, और जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी बीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रिया कैपिटल अकाउंट 5856। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। सिंपल है डियर, बस बताने का तरीका इसलिए था कि अगर किसी को 64 नंबर नहीं क्लियरिटी बनी तो 65 से जो चीज है वो सीख जाएगा बच्चा। चलो 66 भी देख लो भाई जरा, क्या कहता है ये कहता है द फर्म ऑफ हैरी पोटर एंड अली, ये तीन बंदे हैं, हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। कहता है हैज एग्जिस्टेड फॉर सम ईयर, मतलब सम ईयर का मतलब कुछ लंबे टाइम से ये बिजनेस कर रहे हैं। जो ए है, एच पी और ए ऐसा नाम बोल रहा हूं, तो ए वॉन्ट्स दैट ही शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट। ए जो है वो कहता है मुझे तो इक्वल शेयर मिलना चाहिए, मतलब 2:1 है, तो ये कहता है इक्वल शेयर मिलना चाहिए विद हैरी एंड पोटर, मतलब हैरी और पोटर के साथ। एंड ही फर्दर विशेस दैट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कम इनटू एग्जिस्टेंस इफेक्टली फॉर लास्ट 3 ईयर। कहता है कि मुझे तो इक्वल शेयर दो। बोले तो ये पूरी लाइन में पता है क्या बोल रहा है, 1:1:1 शेयर लेके आओ, इसके कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि ये पिछले 3 साल से करके लाके दो, मुझे तो पिछले 3 साल का स्टोरी करके दो। आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। देखो किस तरीके से करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। पहले यहां पे वर्किंग नोट में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया था हमारे पास पहले, उसी क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। मतलब मैं बोलूं ये क्वेश्चन कौन सा है, अभी बताता हूं मैं आपको देख के। ये क्वेश्चन ऐसा पहले स्टार्टिंग में ही आ गया था कि इस तरीके की सिचुएशन थी हमारे पास। ये 57 के जैसा क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 57, सेम एज क्वेश्चन नंबर 57, बिल्कुल 57 के जैसा है। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं 57 के जैसा क्यों बोल रहा हूं। कर देता हूं 2015-16 इसका जो प्रॉफिट है वो है 2,20,000। ये 2016 और 17 इसका जो प्रॉफिट है वो है 2,40,000। और 2017 और 18 इसका जो प्रॉफिट है वो है 2,90,000। ये प्रॉफिट इसका गिवन है। इस तरीके से आप टोटल कर लेना, ये 7,50,000 हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया पिछले 3 साल का। अब ये कह रहा है कि हुआ क्या है, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1, जबकि कह रहा है होना क्या चाहिए था 1:1:1, ऐसा कह रहा है। मतलब ये जो 3 पार्टनर है एच पी और ए, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये होना चाहिए था
शुड बी, ये होना चाहिए था। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया हम जो है वो इस तरीके से ट्रीट करने की सोच रहे हैं, बता दो। तो क्या करेंगे, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एच में, पी में और ए में। बांटो भाई, ये जो 7,50,000 का प्रॉफिट है उसको हम बांटेंगे 2 to 1 में। तो ये आएगा हमारे पास 7,50,000 डिवाइड 5 इंटू 2, ये आएगा इसका 3 लाख रुपए, इसका 3 लाख रुपए और इसका 1,50,000 जो हो चुका है, लेकिन कहता है ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए। तो चलो 1:1:1 में बांटो। तो ये आएगा 1:1:1 में 2,50,000 इसको मिलना है, 2,50,000 इसको मिलना है और 2,50,000 इसको मिलना है। हम क्या लिखेंगे, ये कहता है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये नहीं चाहिए आपको, तो कहां पे बांटा होगा इन्होंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बांटा होगा। नहीं चाहिए, हटा दो, तो रिवर्स कर दो। तो हम लिखेंगे यहां पे कि प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:2:1 एच, पी और ए में। तो बांट दिया इन्होंने, लेकिन हमें ये प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो हटा दो, डेबिट में लिखेंगे 3 लाख, 3 लाख और 1,50,000, टोटल यहां पे 7,50,000 आएगा। जबकि कहता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1, 1:1:1 में बांटना चाहिए। अगर 1:1:1 में बांटना चाहिए तो चाहिए मतलब आपको यहां पे लेना है 2,50,000 क्रेडिट में आता है, 2,50,000 और 2,50,000। तो ये क्रेडिट में है तो इधर आएगा डेबिट में 7,50,000। अब आपको बता दूं, यहां पे एक समस्या है, ये तो लिखा तो आपने इसको क्रेडिट में है, ये डेबिट में लिखा है, और इसको जो लिखा है आपने एक तरीके से ये पार्टनर्स के लिए क्रेडिट में लिखा है। इसका अगर हम टोटल देखें ना, ये टोटल बाई चांस बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं आ रहा। तो आपको क्या सोचना, कुछ नहीं सोचना, ये ऐसे ही रहने दो। अब सीधा सीधा बैलेंस देखो, ये 3 लाख, ये 2,50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख, यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख, यहाँ पे बैलेंस आएगा 50,000 और डेबिट बैलेंस इन दोनों का देखो जरा, यहाँ पे ये 3 लाख है और ये 2,50,000 है, तो वही स्टोरी। यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख, यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख और 50,000 बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे 50,000 डेबिट बैलेंस आ रहा है। ऐसे ही ये 1,50,000, ये 2,50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,50,000, 2,50,000 और यहाँ पे 1 लाख का बैलेंस आ रहा है और ये क्रेडिट बैलेंस है। एंट्री हुई एच डेबिट, पी डेबिट टू ए, एच डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा एग्जाम में, ध्यान रखना, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। इसका बैलेंस आ रहा था 50,000, तो 50,000 लिख दिया, इसका भी 50,000 आ रहा था और इसका आ रहा था 1 लाख। डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो है वो बराबर होना चाहिए। 4 एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। बस कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या ये जो जर्नल है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं उन्होंने मुझसे 11th क्लास में तो पढ़ा नहीं है तो उनको पता नहीं है, जर्नल का टोटल क्या बराबर करना होता है। नहीं, जर्नल का टोटल आपको कभी भी नीचे नहीं लिखने की जरूरत है। यहाँ पे कई बार बच्चे बोलते हैं कि हमें जर्नल का टोटल लिखना है, नहीं, कभी नहीं लिखना, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे कि सर ये जो वर्किंग नोट है ये क्या बनाना जरूरी है। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों को बता दूं, कभी भी ना
कभी भी जो जंग है वो स्पीड की वजह से नहीं जीती जाती, एक कांस्टेंट स्पीड की वजह से जीती जाती है। आप कभी देखोगे ना, जितने भी टॉपर बच्चे रहे हैं ना, टॉपर की बात कर रहा हूं, टॉपर बच्चे जितने भी होते हैं ना, उन सब की स्पीड जो है वो एवरेज होती है। जिस बच्चे को आता है क्वेश्चंस वो करता चला जाएगा तो रुकेगा नहीं, तो इसलिए वो जल्दी कर लेगा। और जो बच्चा जिसको आता ही नहीं है, तो स्पीड कितनी भी हो, जिसको आता ही नहीं है तो स्पीड कितनी भी हो, इसको ऐसे समझो, मान लो मुझे कहीं जाना है, मान लो आपके पास बाइक है और कहीं जाना है, और एक बंदे के पास साइकिल है, उसको भी कहीं जाना है। लेकिन एक बंदा जिसके पास बाइक है उसको रास्ता नहीं पता, बस ये पता है यहां जाना है, और उसके पास मान लो गूगल मैप भी नहीं है, तो क्या वो जल्दी पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। और जिसके पास साइकिल है लेकिन उसको पता है कि मुझे यहां जाना है और रास्ता भी पता है, तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो स्पीड मैटर नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात ये, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये फॉर्मेट जो है वो कैसे बनाना है। बहुत सारे बच्चे 11th क्लास में आप लोगों ने अपने मार्क्स इस वजह से कटवा लिए कि आपने प्रॉपर सिस्टम फॉलो नहीं किया। यहाँ पे ना सजावट मायने रखता है। अकाउंट्स में प्रॉपर फॉर्मेट जब तक आप नहीं बनाओगे, अकाउंट्स का मतलब ये नहीं कि बस घुचुर मुचुर करके कुछ भी लिख दो, ऐसे नहीं है। बहुत सारे बच्चे ना, आदत खराब है बच्चों की, क्या मेरी आदत खराब है, क्या मेरी प्रेजेंटेशन खराब है? नहीं ना। मेरे पास बहुत सारे टीचर्स के कॉल आते हैं कि सर आपकी प्रेजेंटेशन इतनी सुंदर क्यों है। मैं फिर उनको कहता हूं कि अभी से नहीं पढ़ा रहा, पिछले 20 साल हो गए। पहली बात, 12 साल ऑनलाइन पढ़ाते होगे, जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं ऐसे 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और मेरे सभी चीजें जो हैं बिल्कुल हैबिचुअल है, मेरे लिए आसान है। कोई नया अगर चालू करेगा तो उसके लिए नहीं है। और बताऊं, मेरी हैंडराइटिंग सच में इतनी ही सुंदर है जितनी आप देख रहे हो यहाँ पे, जो मैं कई बार आपको टॉपिक्स दिखाता हूं, इतनी ही सुंदर है। लेकिन जब मैं पहले पढ़ाने में आया, स्टार्टिंग में आया, तो इतनी सुंदर हैंडराइटिंग डिजिटल तो नहीं लिख पाता था मैं। डिजिटली जो हैंडराइटिंग थी मेरी वो काफी बेकार थी, लेकिन ओवर द पीरियड मैंने डिजिटली लिखने की प्रैक्टिस डाली, और 12 साल हो गए इन सब चीजों को लिखते हुए, तो मेरे लिए आसान है। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या है, स्केल का इस्तेमाल नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूं स्केल का इस्तेमाल करो, पेंसिल का इस्तेमाल करो लाइन खींचने के लिए। जितना ज़्यादा आप स्केल एंड पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे स्केल पेंसिल का कोई इस्तेमाल नहीं करते, जो सबसे गलत बात है। स्केल यूज़ करो, पेंसिल यूज़ करो। और पता है बहुत सारे बच्चे ना, पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं सर ना हमारा एग्जाम छूट जाएगा। अरे नालायक कहीं का, एग्जाम नहीं छूटेगा इससे। अच्छा, मैं आपको कहूं कि 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं। कितना मिनट तुम लगा दोगे लाइनों को खींचने में? यार इतनी लाइनें खींचने में हद लगा के ना, जो ये पूरा क्वेश्चन अभी किया है, इसको लगाने के, लाइनों को खींचने के लिए हद से हद 30 सेकेंड से 45 सेकेंड लगेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और उसको तुम 5 मिनट के क्वेश्चन से कंपेयर कर रहे हो, गलत। अभी से लाइन डालने की आदत डालो। मैं आपको बताता हूं कि जिस बच्चे की आदत अभी से पड़ जाएगी वो एग्जाम में भी गलती नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम में ये सब कर लेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है। बहुत गलत बात है। अभी से आदत डालो। जिस बच्चे की आदत अभी से होगी ना, वो हैबिचुअल होगा, और जिस बच्चे की आदत अभी से नहीं होगी, वो हैबिचुअल नहीं होगा, तो उसके गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस अभी से करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो भाई कर पाओगे, नहीं तो फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और हमारे बच्चे, पता है मैं आपको बताऊं, जितने भी बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं ऑल ओवर इंडिया में, अभी से नहीं, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के अलावा दुबई, दुबई के अलावा लंदन, लंदन में कई सैप इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे बिजनेस ऑनर्स हैं जो अकाउंट सीखना चाहते हैं, वो भी हमसे कोर्सेज लेते हैं। और नेपाल में भी बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं। दुबई में जैसे मैंने बताया, अफगानिस्तान में बताया, जो यूएई की कंट्री है उसमें बहुत सारे लोग हमसे अकाउंट्स की इस तरीके से क्लासेस लेते हैं। ये तो 12th क्लास की हो गई एक तरीके से, लेकिन ये सब रियल लाइफ में आता है, सब रियल लाइफ में ये सब बनता है। ऐसा मत सोचो कि हम किताबी ज्ञान कर रहे हैं, नहीं, ये सब कुछ बनता है। तो तब से हमसे लोग जुड़े हुए हैं। और पता है, कहते हैं कि सर आपके बताने का जो तरीका है वो एकदम दिमाग में छपता है। बिल्कुल सही, हमारी कोशिश भी यही होती है कि आपके दिमाग में छप जाए। जब आपके दिमाग में छप जाता है ना, तो मेरा बताना साकार हो जाता है, और मुझे खुशी होती है कि चलो ये जो चीज़ें डिस्कस की वो अच्छी तरीके से आपने सीख ली। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जो क्वेश्चन बताया जाता है उसको अच्छी तरीके से आप कंप्लीट करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेहनत करो डियर। याद रखना, हार्ड वर्क का दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है।
आप ये सोचो कि कोई इंसान ये बोलेगा कि मुझे साइकिल चलानी सीखनी है, स्मार्ट वर्क बता दो। कोई स्मार्ट वर्क नहीं होता, बेवकूफाना हरकत है, नालायकों। बिल्कुल यहां पे कोई बोलता है ना स्मार्ट वर्क, कोई स्मार्ट वर्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क ही ऐसा होता है जिससे आप साइकिल चलाना सीखोगे, क्योंकि साइकिल पे चढ़ोगे, गिरोगे, तभी जाके सीखोगे। स्मार्ट वर्क वहां काम आता है जहां पे सच में है स्मार्ट वर्क। जैसे कि जो बच्चा अभी से लाइन खींचने की आदत डालेगा तो एग्जाम में वो चीजें नहीं भूलेगा लाइन खींचने के चक्कर में, तो वो स्मार्ट वर्क होता है कि अभी से उसने तैयारी पूरी कर ली। हार्ड वर्क के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपके घर में रिसोर्सेज हो या ना हो, भूल जाओ, आप मेहनत करो। कोई चारा नहीं है आगे बढ़ने का सिवाय एक, वो है आपके मेहनत। आप में से बहुत सारे अकाउंटेंट भी मुझे देख रहे हैं, आप में से टीचर्स भी देख रहे हैं। टीचर से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए। उनकी एक भी गलती अभी माफ़ ना करें। जी हाँ, बच्चों को बुरा लगेगा मेरी बातें, लेकिन मैं टीचर को कह रहा हूं कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो बच्चों को बिल्कुल माफ ना करें। लाइनें अगर नहीं खींचते हैं तो उनको बोलिए कि लाइन खींचना जरूरी है, पेंसिल से लाइन खींचें, क्योंकि जब हम पेन से लाइन खींचते हैं ना तो ज़्यादातर बच्चे बॉल पेन इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखोगे लाइन खींचने के चक्कर में इधर से इंक निकल आती है और इसकी वजह से क्या होता है, हाथ खराब हो जाता है और पेपर भी खराब होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं लाइन जो है वो पेंसिल से खींचो। दूसरी बात, बड़े वाला स्केल इस्तेमाल करो, छोटे वाला नहीं। और तीसरी बात, हो सके तो प्लास्टिक वाला बड़े वाला स्केल इस्तेमाल करो, क्योंकि प्लास्टिक वाले से ट्रांसपेरेंसी की वजह से आपको दिखता है कि लाइन कैसे खींच रहे हैं। नहीं तो कई बच्चे लाइन स्केल से खींचते हैं, आड़े टेढ़े लाइन खींचते हैं, गलत तरीका है ये। लाइन खींचने की आदत डालो डियर। अकाउंट्स में ये सब कुछ रियल है जो हम पढ़ रहे हैं और ये सब यूज होता है। आप अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रखोगे तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। चलो, यहाँ तक क्वेश्चन अभी बताया मैंने, आगे देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे कि सर यहाँ के बाद ना क्लोज कर दोगे। ना, क्लोज नहीं करूंगा, अभी मुझे आगे डिस्कस करना है। 67 देखो, कहते हैं ऑन 31 मार्च 2019 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR stood in the books in a firm 40, 30, 20. Subsequently, it is noticed that interest on capital 5% had been omitted. नहीं लिया, अब ले लो। Profit for the year ended 31st March 2019 was ₹60,000 and the partners drawing had been, ये partners की drawing दे रखी है, profit sharing ratio है। अच्छा, यहाँ पे 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका मतलब ये जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है। कहता है सारी किताबें बुक्स क्लोज हो गई, उसके बाद क्या हुआ, इनकी कैपिटल दे रखी है। तो ये जो आप देख रहे हो 40,000, 30,000 और 20,000, ये क्लोजिंग कैपिटल है। आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। गलती सिर्फ क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो नहीं लेंगे। फिर कहा था मैंने, पीछे भी एग्जाम्पल बताया, फिर बता दूं, आपके घर में जो रसोई है, रसोई में बहुत सारा सामान होता है, बहुत सारे मसाले होते हैं, लेकिन चाय बनाने के लिए आप वही चीज़ें इस्तेमाल करते हो जो चाय बनाने में यूज़ होती हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके मतलब की जो इन्फॉर्मेशन है उसको लो, जो नहीं है उसको गोली मारो। जी हाँ, गोली मारो, छोड़ दो, भूल जाओ। तो यहाँ पे आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो, कर लेना अपने आप इसको। मैं डू योर सेल्फ लिख देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे हमने 67 में डू योर सेल्फ लिख दिया, लिख लेना। मुझे जो डिस्कस करना है ना वो 68 डिस्कस करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे जिसकी चर्चा करनी है वो क्वेश्चन आ गया है। मुझे ये वाला क्वेश्चन में बात करनी थी मुझे आपसे, वो बात हो गई है। हम जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं उसमें गलतियों की बात करते हैं कि हमने गलती क्या क्या की। अभी देखना इस वाले क्वेश्चन में गलती क्या क्या हुई है, ध्यान से देखना। कहता है कि ABC वर पार्टनर्स, देयर कैपिटल A, B और C, ये तीनों के कैपिटल गिवन है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट इन कैपिटल 5%। इन एडिशन B वॉज टू एंटाइल्ड टू ड्रॉ और सैलरी 500 पर मंथ। मतलब B को सैलरी मिलेगी 500 रुपये हर महीने। आगे कहता है कि C वॉज एंटाइल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल। मतलब C को कमीशन मिलेगा 5% उस प्रॉफिट पे जिस पे कमीशन चार्ज हो चुका हो। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की बात हो रही है, कहां गया भाई, तो कमीशन दे दो 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अभी बात करेंगे। लेकिन कहता है बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी। आगे कहता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हो चुका। कैपिटल देखो ऊपर क्या है,
कैपिटल है 30,000, 20,000 और 10,000, इनका अगर रेशियो निकालोगे तो 3:2:1 आएगा। कहने का मतलब है 3:2:1 में बांट दिया। अच्छी बात है, बांट दिया तो अच्छी बात है, लेकिन आगे तो सुनो क्या कह रहा है ये। कहता है द प्रॉफिट व्हाट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। गलती प्रॉफिट में भी हो गई है। प्रॉफिट बटना चाहिए था 5:3:2 में, बांट दिया इन्होंने ऊपर वाली रेशियो में 3:2:1 में। तो कहां कहां गलती है समझो। एक तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना था, नहीं दिया, दे दो, चलो। दूसरा सैलरी देनी चाहिए थी, नहीं दिया, आप दे दो। तीसरी बात सी को कमीशन देना है, लेकिन उस प्रॉफिट पे जिसमें से सब कुछ माइनस हो चुका हो, ये एक तो करना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट जो ये 30,000 है उसको इन्होंने बांट दिया है 3:2:1 में, ना 3:2:1 में नहीं बटेगा, गलती यहां पे भी है, तो इसको भी ठीक करना है। मैं आपकी इस वाले क्वेश्चन में हेल्प कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे लो, मैंने पहले से करके रखा हुआ है, आपको दिखा देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, ये हमने यहां पे लिख लिया। सैलरी टू बी, ये हमने यहां पे कंसीडर कर लिया, जो बी को सैलरी देनी है 500 रुपये हर महीने, ये ले लो जी। सी को कमीशन देना है, तो सी को कमीशन कैसे देना है वो कह रहे हैं यहां पे कि सी वॉज एंटाइल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। अच्छा, ये नहीं बोला कि आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, मतलब यहां पे इसके कहने का मतलब यह है कि उस प्रॉफिट पे सी को कमीशन देना है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका हो लेकिन सैलरी माइनस नहीं हो, और ना ही इसका कमीशन माइनस हो। जो पीछे किया था उसमें क्या था, उस प्रॉफिट पे कमीशन दो जिसमें से सब कुछ माइनस हो गया और उसका खुद का कमीशन भी माइनस हो गया हो। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो सिंपल सा है कि सी को उस प्रॉफिट पे कमीशन दो जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका हो। तो टोटल प्रॉफिट है 30,000, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे टोटल प्रॉफिट 30,000, 30,000, और इसमें से ये जो 3,000 है जो सैलरी का पैसा, वो इंटरेस्ट इन कैपिटल का पैसा है, 1,500, 1,000 और 500, टोटल 3,000, ये माइनस कर दो और उसका सिर्फ 5% निकालना है। दोबारा समझो, क्या निकालना है इसका, सिर्फ 5%, क्योंकि इंटरेस्ट इन कैपिटल जो है वो साफ साफ बोल रहा है 5% है, नॉट 5/105। गलत। आप में से अगर कोई बच्चा सोचता है 5/105 लेंगे तो अनर्थ कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये नहीं बोला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन भी माइनस हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोला। तो इसको लेकर कहीं आप दिमाग में मत बिठाओ, ये सिंपल है। हो सकता था इस वाले क्वेश्चन में आपसे काम करा लेता तो कर लेते हम लोग। और एक गलती होगी, जो 30,000 है वो गलत तरीके से बांट दिया, कैपिटल रेशियो में बांट दिया, मतलब ये जो कैपिटल रेशियो है 3:2:1 इसमें बांट दिया, गलत है। अच्छा, प्रॉफिट कहां बांटते हैं, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बांटते हैं, है ना। गलती से इन्होंने बांट दिया होगा, ये गलत है, आप हटाओ। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मतलब ये जो ऊपर की चीजें हैं तो छोड़ रखी है और प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया, तो जो रेशियो में बांट दिया गलती से उसको हटाओ, तो हटा देंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। ये रॉन्ग रेशियो है एक तरीके से, ये बांट दिया हमने 15,000, 10,000 और 5,000 3:2:1 में, टोटल 30,000। जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट किस रेशियो में बटना चाहिए था, तो इस वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट आ गया। करेक्ट रेशियो है 5:3:2, करेक्ट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाना चाहिए। तो अब दे दो, जो 30,000 है उसको करेक्ट रेशियो में ऐसे बांट दो। यार सीधी और वो बात बताऊं, ये खामखा में आप लोग ना सोचने बैठ जाते हो कि सर बता क्या रहे हो। देखो, जो टोटल प्रॉफिट है आपके पास वो टोटल है 30,000, और गलती यहां पे भी हो गई है। किस तरीके की गलती हुई है वो ये देखो, क्या क्या नाम है, एबीसी। तो ये जो एबीसी है इसमें बांट दिया 3:2:1 में, ये रॉन्ग है। जबकि बटना किस में चाहिए था, बटना चाहिए था 5:3:2 में, और यहां पे नाम है ए बी सी। आप जब ये 3:2:1 निकालोगे तो ये आएगा, ये जो अभी निकाला है हमने यहां पे प्रॉफिट 15, 10, 5, तो इसका आएगा 15,000, ये आएगा 10,000 और ये आएगा 5,000। जबकि बटना चाहिए था 5:3:2 में, ये जब निकालोगे तो ये आएगा 9825, मतलब ये प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे आप जब निकालोगे जो रेशियो दे रखी है
इसका आएगा 9825, नहीं 9825 नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं। ठीक है सही। यहाँ पे एक चीज और है, आपको 30,000 को नहीं बांटना, ये गलती है यहाँ पे। हम अगर 30,000 को बांटेंगे तो फिर सारा का सारा मामला कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, इसकी भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, बट करने की जरूरत नहीं है। जो गलत वाला है उसको हटा दो, जो सही वाला है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो तरीका यहाँ पे मैंने दूसरा अपनाया है, ये जो है 30,000 हमने इसको बांट दिया। आप चाहो तो जो 30,000 है उसको सही रेशियो में बांट सकते हो, बट मैंने नहीं बांटा, मैंने फर्म का टोटल कर दिया और टोटल ये आ रहा है 19,650। इसको बांटोगे ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक कर देता है। मतलब ये जो फर्म का बैलेंस है ना, जो भी गलती होगी उसको वो एडजस्ट करने के लिए काम करेगा, मतलब जो गलती होगी उसको सही करने की कोशिश करेगा। तो आपको फिर बता दूं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, राइट रॉन्ग कर करके करना है, कर सकते हो, नहीं तो जो तरीका बताया उस तरीके से कर लो। आप इस 19,650 जो बैलेंस आएगा उसको बांट दो और ये जो एडजस्टमेंट आएगा वो ऑटोमेटिकली ठीक आएगा। बस इतना सा काम करना है। आप इस वाले क्वेश्चन को भी बड़े आराम से 68 नंबर जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि 74 तक के क्वेश्चंस हैं और इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं जिसे कर सकते हैं आप। चलो एक काम करते हैं, आज हम यहीं पे विराम देंगे। जी हाँ, विराम देंगे और 63 से लेकर जो 68 तक के क्वेश्चन किए हैं ये घर से करने हैं। इतने क्वेश्चन जब आप करके लेके आ जाओगे तो और क्लैरिटी बन जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। 63, 64, 65, 66, 67 और 68 क्वेश्चंस बार बार करो। चीज़ें दिक्कत कर रही है तो आप पूछो मुझसे ताकि मैं आपको बता सकूं। वैसे 99% केसेस में मेरे बताने का तरीका ये होता है, मैं जानता हूं आप मुझसे क्या पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चों के मन में आता है, लेकिन जो शुरू से लेके अब तक क्लास ले रहे हैं सबको पता चल गया कि मैं जानता हूं आप क्या पूछना चाहते हो। आपके मन में सवाल आया और अगला ही चीज़ मैंने वो बता दी, तो मैं जानता हूं आप क्या क्या मन में आ सकता है, क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हो, तो वो मैं बता देता हूं। आपको 63 से 68 तक के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं और हम लोग लास्ट पड़ाव पे हैं। आगे चल के 2-3 क्लास और लगना है, उसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस टॉपिक के बाद एक मैनेजर टू पार्टनर का टॉपिक करना है और एक गारंटी का टॉपिक करना है। बस गारंटी के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 92 तक के क्वेश्चन है। तो जो भी तीन चार क्लास लगना है, इस क्लासेस में सारे के सारे जो टॉपिक हैं खत्म और चैप्टर अलविदा हो जाएगा। मानता हूं ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, टॉपिक भी बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं और हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है। एक जैसा हो तो छोड़ भी सकते हैं, बट क्वेश्चंस अलग हैं तो करना पड़ेगा। और करना इसलिए है कि हम हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकें। चलो जी, उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को आप सभी ने एंजॉय किया होगा। तो मज़ा आ गया जी? गुड, मज़ा आ गया। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।